बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और सारे लोगों को अपने चैनल में मैं खुशामदीद कहती हूँ। ये आज की हमारी रेसिपी है जो कि हम बनाने जा रहे हैं। यकीन जानिए कि जो आपके मेहमान हैं इंशाल्लाह इस मरतबा ईद पे आप लोग बिरयानी और उसकी बजाय ये वाली रेसिपी ट्राई करें। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ ये कहती हूँ कि जो आपके मेहमान हैं वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने किस तरह से बनाई। ये इतने ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त हमारे पास ये चावल बनते हैं, इसकी खुशबू लाजवाब है और इसी तरह से इसका जायका भी। तो ये इसको बनाना इसके चंद एक स्टेप्स हैं, तो उसको गौर से देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त इसको मैं सर्व कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने इसको सर्व किया है। तो चलिए अपने किचन में इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक मसाला जो है वो तैयार करेंगे। मसाले के लिए जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे ले रही हूँ तो क्वांटिटी के साथ ही मेंशन है। सबसे पहले धनिया, जो सूखा धनिया होता है 2 टेबलस्पून भर के वो मैंने लिया है। ये जावित्री है, उसके चंद एक पीसेस। और ये मेरे पास बादियान के जो फूल होते हैं तकरीबन 2 ये होंगे। और ये मैंने एक जायफल उसका आधा लिया है। ये 1 टेबलस्पून के बराबर जो काली मिर्चें होती हैं साबुत, वो तकरीबन 5 अदद काली इलायची। और ये 1 टीस्पून जो लौंग है। और ये सिनेमन के चंद एक टुकड़े यानी दारचीनी। 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। और ये तकरीबन 10 अदद हरी इलायची। मसालों को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। इसको ये मैंने पीस लिया, अच्छी तरह से इसको मैंने पीसा है। कंप्लीट इसका पाउडर हमने बनाना है। ये देखें। अब 2 टेबलस्पून इस मसाले में से मैं निकाल लूँगी और उसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब ये बाकी मांदा मसाला जो रह गया, इसमें चंद एक मज़ीद चीज़ें हैं जो कि हम डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्च लाजमन डालें। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस नहीं है तो बेशक सरका डाल दें। और ये 1 टीस्पून नमक, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्सअप करें। अब ये चिकन है, चिकन के ऊपर मैंने गैशेस जो हैं या कट्स वो लगा दिए हैं, ये देखें। और कुछ मैं मज़ीद लगाऊंगी। अब इन गैशेस के अंदर हमने ये मसाला जो है वो भर लेना है। अच्छी तरह से इसको ये मसाला हमने लगा देना है। मसाज करें इस मसाले से इस चिकन की। चिकन जो है वो तकरीबन 1500 ग्राम के बराबर होगा। अब यहाँ पर इसको मैं ये मसाले लगा के इसको मैं मैरिनेट करने छोड़ दूँगी। पूरी नाइट के लिए छोड़ दें, पूरी रात के लिए, या फिर 5 घंटे कम से कम। अब 5 घंटे बाद इसको मैंने हल्का सा कलर जो है वो देना है। बहुत थोड़ा सा ऑयल मैं अपने पैन के अंदर ले चुकी हूँ और इस ऑयल के अंदर हमने इसको बस कलर देना है, पकाना वकाना नहीं है। तो ये पीसेस मैंने यहाँ पर डाल दिए और दोनों अतराफ से इसको मैं खूबसूरत सा कलर जो है वो दूंगी। इसको उलट पुलट करते जाएं ताकि दोनों अतराफ से इसके ऊपर कलर जो है वो आ जाए और ये खूबसूरत दिखे। ये देखें इस पे आ चुका है। मैं इसको मुसलसल उलटती पलटती जा रही हूँ और ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है।
अब चाहें तो आप इसको स्टीम करें या फिर आप इसको ऐसे ही पॉट के अंदर पकाएं, वो आपकी मर्ज़ी। में स्टीम कर रही हूँ। ये देखें थोड़ी देर के बाद, यानी तकरीबन इसको मैंने 40 मिनट के लिए छोड़ दिया था स्टीम पे, और ये कम्प्लीटली मेरे पास ये जो इसका गोश्त है वो नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसके चावलों की तरफ मैं आ रही हूँ तो 1 कप तेल में ले चुकी हूँ और उसके अंदर मैं ये साबित गरम मसाला डाल रही हूँ कि जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, इलायची, वो सब कुछ शामिल है, तो मैंने डाल दिया। और इसके साथ ही ये मैं 1 अदद चॉप प्याज जो है वो डाल रही हूँ। बस इसको हल्का सा सौते करें, कलर नहीं देना। और अब वो जो मसाला हमने 2 टेबलस्पून अलग से रखा था वो डाल दें। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी जो है वो डाल दें ताकि जो मसाला है वो पके और वो जले नहीं। जो स्टीम में से हमारा पानी रह चुका था उसको मैंने ज़ाया नहीं किया। अब ये देखें तेल जो है वो ऊपर आ चुका है, पानी मुकम्मल सूख चुका है। अब इसके अंदर मैंने ये जो स्टीम से पानी, स्टीमर में जो पानी रह चुका था मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपने स्टीम नहीं किया या आपने ये वाला पानी यूज़ नहीं किया, फिर आप लोग सादा पानी डालें और उसके साथ आप लोगों ने 2 चिकन क्यूब्स जो हैं वो डाल लेने हैं। मैं चूँकि वही पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें चिकन का मुकम्मल फ्लेवर है, इसलिए मैं चिकन क्यूब नहीं डाल रही। ये मैंने टोटल 4 गिलास पानी जो है वो लिया है। 750 ग्राम चावलों के लिए मैंने पानी अपने चावलों के हिसाब से लिया है। ये मेरे पास सेला राइस है, ये पुराना चावल है। 5 घंटे से ये पानी में भीगा पड़ा है। 750 ग्राम के बराबर इसकी क्वांटिटी है, इसलिए मैंने 4 गिलास पानी जो है वो डाल दिया है। और मैं सिर्फ इसके अंदर इतना पानी जो है वो मैं डालूंगी कि बस पानी सिर्फ इसके सतह के ऊपर हल्का सा तैरने लगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि इसको भीगे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर चुका है। इसी स्टेज पे नमक भी डालें। मैंने 1.5 टेबलस्पून मज़ीद नमक जो है वो इसके अंदर डाला है। ये मैं छक रही हूँ, नमक बिल्कुल सही है, तो इसको मैंने पकने छोड़ दिया। जब इसका पानी जो है वो तकरीबन सूखने लगा, ये देखें चावलों का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं जो मज़ीद चीज़ें हैं वो डालूँगी। उसमें सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर या येलो कलर जो है वो डालना है, तो ये डाल दें। इसके साथ ही जो आपका चिकन है वो आप लोग इसके ऊपर रख दें और कोयले का एक पीस जलता हुआ वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। आप लोगों ने पानी अपने चावलों के हिसाब से डालना है। आपके चावलों को जितना पानी चाहिए उतना आप लोग ऐड करें। मैंने अपने चावलों के हिसाब से पानी जो है ये डाला है। ये चारकोल का जलता हुआ पीस मैंने रखा है। थोड़ा सा तेल मैंने ऊपर डाला तो उसमें से धुआं निकलने लगा, तो इसको मैंने कवर किया। तकरीबन 20 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे इसको मैंने छोड़ा। 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैंने हटा दिया। ये देखिए बेहतरीन इसकी खुशबू है। ये पीसेस फ़िलहाल के लिए मैंने हटा दिए। चावलों को मैं उलट पुलट कर रही हूँ और इसके बाद जब इसको मैं सर्व करने लगी तो जो चिकन पीसेस थे वो मैंने इसके ऊपर रखे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।